हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज मैं आप सभी के साथ जो नया चैप्टर है, अब हमारा 4th चैप्टर क्लास इन मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जो 4.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए 4.1 एक्सरसाइज में है क्या ये जानते हैं और उसको हम कैसे कवर करेंगे। हाउ कैन आई हैंडल इट विद दैट, हम उसके साथ कैसे डील करना है, क्या करना है उसका, वो सब आज समझेंगे और 4.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो उन पे अभी जाएंगे नहीं, सबसे पहला आज क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दैट वाज आवर चैप्टर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर है, तो इसका बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, किसी भी एक वेरिएबल्स, जैसे पर्टिकुलर एक वेरिएबल लो आप x, उसकी क्या, उसमें एक 2 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और वो कुछ इस फॉर्म में रहना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है, वो रियल नंबर्स होने चाहिए, जहाँ पर भी वेयर a इज इक्वल टू नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए, चाहे b 0 हो जाए चाहे c 0 हो जाए। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि a 0 हुआ तो x², अब x² को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, जब तक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 ना हो तब तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। तो यहाँ पर तो 0 हो जाए अगर a बराबर 0 हो तो। तभी मैं कह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू नॉट 0 और px इज इक्वल टू 0, इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब जो px है वो एक क्या हो, पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री हो आपकी, हाईएस्ट डिग्री हो आपकी क्या, हाईएस्ट डिग्री हो आपकी 2। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री हो 2, और जो वेरिएबल्स की जो डिग्री चले वो किस में चले, डिसेंडिंग ऑर्डर में चले। ठीक है, जैसे कि ax², देखिए वेरिएबल्स की यहाँ पर डिग्री 2 है, फिर उसके बाद bx यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, a की पावर है, फिर c फिर रहेगी नहीं, इज इक्वल टू 0। दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच हैव द हाईएस्ट डिग्री 2 and the standard form of quadratic equation is that ax² plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is equal to not a 0. ठीक है, that was the quadratic equation, standard quadratic equation. ठीक है, मैं इतना इरेजर ले लेता हूं। अब क्या करेंगे, अब हम 4.1 पे चलते हैं। 4.1 का पहला सवाल देखते हैं। ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, इसके साथ अब कैरी ऑन रखेंगे। तो पहला सवाल देखिए, बड़ा ही इजी सवाल होने वाला है। x प्लस चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो जितनी भी हैं, कितनी दी गई हैं, 8 दी गई हैं, हम कोई से भी 4 पे बहस करेंगे। ठीक है, और हमें क्या पता करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से हैं और कौन सी नहीं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं। स्टैंडर्ड तो ये होता है ax² प्लस bx plus c is equal to 0, that was a quadratic equation, standard quadratic equation where a is equal to not 0। तो ये अगर हम ले आए, ये सारी जो भी आपको ये दी गई हैं फॉलोइंग सिचुएशंस, ये इक्वेशंस, अगर उसको हम इस फॉर्म में ले आए तो हाँ यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। अब पहला सवाल क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा सवाल क्या है, 2x माइनस 3। ठीक है, ये सवाल है। अब आपको आता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 1 को 2 से इंटू करो तो 2 ही आएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 2x माइनस कितना 6 माइनस 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक हो गया। अब देखिए 2x से तो कट गया, सही बात है, और क्या बचा, x² बचा, प्लस 1 बचा और प्लस 5 बचा, प्लस 6 बचा, सॉरी, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर यदि मैं इसको इससे नापूं तो मेरे को तो एक a इज इक्वल टू 0 तो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो हाँ ये है, स्क्वायर भी है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की कह सकते हैं। और लेकिन बी एक्स नहीं है, बी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स है ही नहीं। बट हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0.x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा था कि a इज इक्वल टू नॉट 0 बट b इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हमने 0 रख दिया। तो 0.x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपको सिर्फ क्या देखना है ना कि एक तो हाईएस्ट डिग्री देखनी है जो 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, जिसमें मतलब जिसमें अगर x स्क्वायर है तो उसके आगे से 0 नहीं होना चाहिए, उसके आगे से कुछ वैल्यू होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर भी चलेगा क्योंकि वो 1 माना जाता है, ठीक है। 1 से ऊपर भी चलेंगे, नेगेटिव भी चलेंगे, बट क्या नहीं चलेगा, a इज इक्वल टू 0 नहीं चलेगा और सब चलेगा। और हाईएस्ट डिग्री किसी भी एक वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए सेकंड सवाल कर लेते हैं इसका। सेकंड नहीं करते हैं, सेकंड भी जैसा ही है थोड़ा बहुत। कौन सा करें कौन सा करें? अब हम कर लेते हैं तुम्हारा फोर्थ कर लेते हैं, चलो फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ सवाल क्या बोल रहा है? x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1, ठीक है, और x प्लस 5। तो इससे पिछले वाले का आंसर यस था, ठीक है। दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा होगा x 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1। ये तो आता ही होगा कि अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन में है तो एक को उससे इंटू कर दो और दूसरे को भी उससे इंटू कर दो। इसको कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो x 2x तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ठीक हो गया। अब क्या है, x इधर ले आते हैं, सभी इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को करके क्या आएगा 5x, वहाँ माइनस का 5x, ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, प्लस का था या माइनस का आगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स से तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू को 0 को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है। a की जगह 1 है, b की जगह माइनस का 10 है, c की जगह माइनस 3 है, इज इक्वल टू 0 भी है, और पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 भी है। तो दैट मीन यस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आंसर हो गया इसका। फोर्थ भी कर लिया। चलो अब एक फिफ्थ कर लेते हैं, फिफ्थ कर लेते हैं, ठीक है। क्या है फिफ्थ सवाल में? 2x माइनस 1 एज यूजल, x माइनस 3, ठीक है ब्रो, x प्लस 5 एंड x माइनस 1, ओके। वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लिकेशन कर लो, माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। तो कर लो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। तो क्या क्या कटेगा देख लो, आप खुद ही देख लो आप, कुछ नहीं कट रहा है, ये x से कट जाएगा जहाँ तक है, ठीक हो गया। और क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है माइनस 6x प्लस माइनस का 5x प्लस का 3 माइनस, तो यहाँ प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये भी फॉलो कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दैट मीन yes this equation is a quadratic equation because it have the highest degree on its variable, that is 2, and in this equation a is equal to not 0, okay। यार सर जी आपने तो सिर्फ यस वाले बता दिए है, कोई नो वाला भी तो बताओ, क्यों सोच रहे होंगे कई बच्चे अपने दिमाग में। तो चलिए बता देते हैं आपको नो वाला भी, सातवां कर लेते हैं, ठीक है।
तो सातवें में क्या है, कुछ नहीं है जी, सातों में है x+2 का क्यूब, फिर 2x x² - 1, यही है शायद, और तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ यही है। तो क्या है, ये क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x+2, ठीक है। फिर हो जाता है आपका, फिर हो जाएगा आपका क्या, प्लस का x क्यूब सॉरी, और 2 का भी क्यूब, और इनको 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 6x। तो यहाँ पर 6x से लिख देते हैं, ठीक है। इसको और इसको x और 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x हो जाएगा, ठीक है। 2x, अब ये क्या है, इसको भी खोलो, x² + 1 माइनस 2 × x × 2x लिख देते हैं, ठीक है। x², अच्छा है, इसको ऐसे कहाँ खोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x³ और -2x, ठीक है। इसको ऐसा लिख देते हैं, तो ये भी सही है, तो बड़े करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, अब इसको इंटू कीजिए, कितना जाएगा 6x² + 12x, ठीक है, प्लस x³ प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब 2x³ - 2x, ठीक है। 2x³ का क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यूब तो क्यूब है भाई, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, ठीक है, x³। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब हम 6x² + 12x प्लस x³ - 2x³ प्लस 8 प्लस 2x = 0, ठीक है। x³ और 2x³ कितना हो जाएगा, माइनस का x³, ठीक है, प्लस 6x² अलग ही है, ठीक है, एक ही है मतलब, और 12x और कोई है x वाली, हाँ ये है 14x हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा है, हाँ प्लस का 8 बचा है, = 0। तो यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे आप इसको, मैं तो नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, मैंने कहा था हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, इस इक्वेशन की तो हाईएस्ट डिग्री हमें 3 दिख रही है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, बट ये है तो कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नो, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो अब बाकी के 4 सवाल हैं वो सेम ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करना उसमें भी, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क टाइप है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जिसमें हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना, उनका सॉल्यूशन गेट नहीं करना है, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. तो यदि मैं लेंथ मान लूँ, ब्रेथ, लेट दी ब्रेथ मान लो सो, तो x, ठीक है, और लेंथ वो प्लॉट की, ठीक है, वो कह रहा है कि वो 2 गुने से 1 ज्यादा है, ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है, ठीक है, लेंथ उसकी, ठीक है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ क्या दिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, L × B, तो दोनों को इंटू कर दो, x 2x + 1 = क्या, कितना दिया हुआ है 528, ठीक है, कोई नहीं, 2x² + x = 528, 2x² + x - 528 = 0। बस इतना ही करना था। हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लो भाई फॉर्म में लिख दिया हमने, बस इतना ही था सवाल लास्ट में। लेकिन ये भी पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन है कि इसको इसमें लिखना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, बस हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। बड़ा ही ईजी था, आपको भी मज़ा आया होगा इतने छोटे आंसरों को देखकर, आते रहना चाहिए मज़ा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट यानी कि इंटू करके, तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, कोई से भी एक नंबर, जैसे कि हमने मान लिया कॉन्जिक्यूटिव नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, x। तो दूसरा मतलब एक के बाद एक जो नंबर आता है, जैसे 3 4, तो अगर मैं 3 को x मानूंगा तो 4 को क्या मानूंगा, x + 1,
ठीक है, तो एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x+1। तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर रहा है, देखिए सेकंड है, ये सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालना पड़ेगा हमें। तो क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट ये किसके बराबर आता है, 306 के बराबर, यस, ठीक है। फिर तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x इज इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। लो भाई, इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। हमको क्या करना है, हमको तो कुछ नहीं करना, बड़ा इजी से है सब, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड सवाल देख लेते हैं। थर्ड सवाल है जो, इसको भी रेज करो। थर्ड सवाल क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, नहीं ये तो हो गया। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है वो 26 साल क्या है उनसे बड़ी है, रोहन से बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यदि मैं अभी प्रेजेंट एज में से 3 साल आगे की बात करूं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि उनकी जो एजेस को गुणा करेंगे हम, वो कितना आएगा, कह रहा है 360 समथिंग दैट, ठीक है। तो चलिए लेट कर लेते हैं रोहन की एज, रोहन की प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज bx, उसकी मदर से 26 साल बड़ी, दैट मीन्स 26 प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 साल आगे की बात कर रहा है, दैट मीन x+3 रोहन के में 3 साल बढ़ेंगे भाई, ठीक है, उसकी माँ के उसमें भी बढ़ेंगे। अब सर जी आपने इनको इंटू क्यों कर दिया, क्वेश्चन में दिया है बच्चों की उनकी प्रोडक्ट कितनी है 360, अगर मैं इनको इंटू कर दूं तो इनकी एजेस का इंटू करके 360 आता है, ठीक है। तो +3 इसलिए करा क्योंकि 3 साल आगे की बात कर रहा है, तो x+3 29 + x, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई कर दो, +x +3 29 + x इज इक्वल टू 360, ठीक है। क्या आ जाएगा ये 29x प्लस x² प्लस कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 में 2 8 87, ठीक है, प्लस क्या 3x इज इक्वल टू 360। साफ सीधी बात है, ठीक है। आप कर लो भाई जोड़ जंतर मंतर, क्या हो जाएगा, x² को सामने ले आओ, अब इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 32x, अब प्लस 87 है, माइनस 360 कर लो भाई, कितना आता है माइनस करके, हम भी तो देखें ज़रा, 360 माइनस 87, ठीक है। क्या 10 में से 7 3 गया, 5 में से कितना 5 2 7 गया, फिर 273 बचेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है। तो कितना आया है, x² प्लस 32x माइनस का कितना 273। तो लो इसको भी ले आए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हाईएस्ट डिग्री 2 और a इक्वल टू नॉट 0, दैट वाज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लानी है हमको, सवाल में पूछा गया है हमसे, ठीक है। ठीक ही है, फिर बिगड़ा क्या है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी तो यदि अगर कोरोना नहीं आया रहता, सेकंड लहर नहीं आई रहती, मेरा तो परसों मैथ्स का पेपर था 2 तारीख को, आज मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्या कोइंसिडेंट है बताओ, ठीक है। लास्ट सवाल है, देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड बोल तो कहीं पर ना बढ़ी ना कहीं पर ज़्यादा रही, एक जैसी स्पीड से 480 किलोमीटर तय कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर प्लस, यदि जो स्पीड थी पहले 480 किलोमीटर जो दौड़ रही थी ट्रेन, उसमें से मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार घटा दूं, तो जो वो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो ट्रेन 3 घंटा ज़्यादा लेगी अगर मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार घटा दूं, ठीक है। वो ही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे कम लेगी। तो हमको वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है इसको। तो सबसे पहले तो हमको किसका फॉर्मूला आना चाहिए, हमको आना चाहिए टाइम का फॉर्मूला, बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ब्रदर,
टाइम का फॉर्मूला हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है हमको पता है, 480 है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस। यदि मैं स्पीड को g मान लूँ तो सवाल को करना बहुत मुश्किल होगा, सिंपल होगा। जैसे कि 480 बट्टा क्या, बट्टा कुछ बट्टा नहीं, अगर हम कुछ स्पीड से चल रहे थे, इतने को इतने से नाप रहे थे, तो ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। 480 किलोमीटर और नीचे क्या हमारी स्पीड है, कुछ इस स्पीड से इसको हम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था, इसमें यदि हम 3 घंटे जोड़ दें, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं ना हमको, 3 घंटे जोड़ दें यदि हम इस पे, तो क्या होगा, ये होगा 480 g माइनस 8। जी माइनस 8 क्यों करा, क्योंकि पहले तो इतना कर रहा था कवर, अब वो लेकिन 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है ये करने के लिए। ये क्या है, 480 किलोमीटर हो जाएगी ट्रेन, बट उसमें से 8 जो स्पीड है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड हमने घटा दी पहली वाली में से, तो वो 480 किलोमीटर लेगी। कब, कितना ज़्यादा लेगी, +3 घंटा लेगी, इससे ज़्यादा। ये कुछ टाइम ले रहा था, ठीक है, समझ में आएगा अभी आपको, ठीक है। ये कुछ टाइम ले रहा था, टाइम लेगा ये कुछ 480 किलोमीटर जितने की स्पीड से जाएगी, कुछ टाइम लेगा, उससे 3 घंटा ज़्यादा ये लेगा। तब हमने ऐसी इक्वेशन बनाई है, ठीक है। कब लेगा वो 3 घंटा, जब हम पहले वाली यूनिफॉर्म स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर देंगे, ठीक है। तब इसको अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इधर को ले आओ इसको, 480 अपॉन जी, अब प्लस का है माइनस का जाएगा, 480 g माइनस 8। अब इसको यहाँ ले आओ, वो भी माइनस का 3 की फॉर्म में, ठीक है, कोई नहीं। जी माइनस 8 इज इक्वल टू -3। अब एलसीएम ले लो जी, तो जी माइनस 8 बराबर जाएगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो जी माइनस 8 480 टाइम, और ये जी माइनस 8 है तो ये जी बराबर जाएगा तो -480 जी हो जाएगा डायरेक्ट है। यदि मैं इसको यहाँ पर करने की मंशा रखता हूँ 3840, ठीक है, 480 जी, इसको इससे करेंगे तो 480 जी, अब इसको इससे करते हैं 8 को 480 से, ठीक है। तो क्या आएगा, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 में 6 38, यही आएगा 3840, ठीक है। 3840 हो गया। अब -480 जी, और नीचे क्या है जी माइनस 8 इज इक्वल टू -3। अब ये जी तो कट गया, क्या बचेगा, ये -3840, ये -3, ठीक है। और ये क्या बचेगा, यदि मैं इसको सॉल्व कर दूं तो g² -8g, ठीक है, ये बचेगा। फिर ये माइनस माइनस को काट देते हैं, ठीक है। अब ये इस पर जा सकता है, देख लेते हैं एक बार। जाएगा ऑफकोर्स, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, फिर 8 में 2 टाइम जाएगा, फिर 2 कैरी बचेगी तो 2 में 4 8 टाइम जाएगा, देन 0, ठीक है। तो ये बन जाएगी जी² -8g, ठीक हो गया। अब यहाँ 0 रख देते हैं, क्या बनेगा, g² -8g -181280। तो देखो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसमें भी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और ये समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं करण कुमार आर्या स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।